पर लुटाएगा करोड़ों डॉलर। जर्मनी ने ज़ेलेंस्की को दे दी अरबों यूरो की गारंटी। ब्रिटेन और इटली ने खोला यूक्रेन के लिए खजाना। रूस की दौलत से युद्ध जीतेंगे ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की की वॉर बजट की टेंशन खत्म हो गई है। अब यूक्रेन को हथियारों की कमी नहीं पड़ेगी। अब यूक्रेन रूस से हर फ्रंट पर डटकर मुकाबला करेगा। मगर यही बात सबसे खौफनाक है, क्योंकि पुतिन ने ज़ेलेंस्की के मास्टरों को दहलाने का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने साफ साफ जो कहा है वो सुनकर तो नेटो लीडर सन्न पड़ गए हैं। पुतिन ने यूरोपीय देशों को नया नाम दे डाला है। साथ ही ये धमकी दी है कि रूस के दुश्मनों का अंत बेहद खौफनाक अंदाज में होगा। Они разрушат, развалят. А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны. पुतिन ने यूरोपीय दुश्मनों को जो कहा है वो तो उनके क्रोध का ट्रेलर भर है। मिस्टर प्रेसिडेंट भयानक गुस्से में हैं और वजह कई हैं। पुतिन को भड़काने वाले लीडर भी कई हैं, लेकिन यूरोपीय देशों में पोलैंड सबसे आगे है, जिसने रूस के खिलाफ पैट्रियट मिसाइलों को तैनात कर दिया है। पोलैंड इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड पैट्रियट एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कर चुका है। पोलैंड का पैट्रियट सिस्टम नेटो फोर्सेस की तरफ से पुतिन के लिए नया चैलेंज माना जा रहा है। पोलैंड ने मार्च 2025 में ही अमेरिका से पैट्रियट के लिए लॉजिस्टिकल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट और ट्रेनिंग के लिए $2 बिलियन का समझौता किया था। अमेरिका ने जैसे ही पोलैंड की डिमांड पूरी की, यूक्रेन बॉर्डर पर पैट्रियट लॉन्चर तान दिया गया। पैट्रियट की तैनाती के बाद पोलैंड के रक्षा मंत्री ने पुतिन को वार्निंग दे डाली। Dzisiaj kolejna faza i wielka inwestycja w bezpieczeństwo Polski. Bo obrona naszego nieba to nie jest tylko i wyłącznie sprawa honoru, choć to jest bardzo ważne dla nas, ale to jest sprawa egzystencjalnego bezpieczeństwa państwa polskiego. Wydatki na obronę powietrzną są największe. पोलैंड ने अमेरिका के हथियारों से पुतिन से टकराने की तैयारियां शुरू कर दी है। पोलैंड नेटो के डिफेंस बजट में बम्पर बढ़ोतरी का ऐलान कर चुका है। उधर फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और इटली के भड़काने पर ज़ेलेंस्की ने रूस पर अब नए सिरे से हमला शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर नया आरोप लगाकर हड़कंप मचा दिया है। Настрій Росії бачити і реагувати на нього. А коли у них саме такий настрій, то й дипломатію вони будуть підривати, намагаючись різними дипломатичними формулюваннями, тиском по тому чи іншому пункту в документах. एक तरफ जब पुतिन युद्ध समझौते के लिए तैयार हैं, तब उन पर 2026 में युद्ध लड़ने की तैयारी के आरोप लगा दिए गए हैं। ज़ेलेंस्की ने बर्लिन मीटिंग के बाद रूस पर फिर से निशाना साधा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका दावा करता है कि रूस युद्ध रोकना चाहता है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो बिल्कुल अलग हैं। रूस की मानसिकता को समझकर उसके हिसाब से कार्रवाई की जानी चाहिए। रूस कूटनीति को अहमियत नहीं देता और वो बस यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों को तबाह करना चाहता है। ज़ेलेंस्की ने रूस पर नया हमला उसके फ्रीज खजाने को हासिल करने के मकसद से शुरू किया है। ज़ेलेंस्की ने मांग की है कि रूस के फ्रीज हुए फंड यूक्रेन को दिए जाएं, जिससे वो अमेरिका से हथियार खरीदने का बजट बढ़ा सके। यूरोपीय यूनियन और नेटो देशों ने यूक्रेन को पिछले साल से ही वायदा किया था कि उन्हें युद्ध बजट की टेंशन नहीं होने दी जाएगी। हालांकि दिसंबर 2025 आते आते यूक्रेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ज़ेलेंस्की बार बार वॉर बजट का दुखड़ा रोने लगे हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की जानते हैं कि पुतिन का $300 अरब का खजाना फ्रीज करके रखा गया है। रूस के केंद्रीय बैंक और सरकारी रिजर्व का करीब $300 अरब फ्रीज कर दिया गया है। यूरोपियन यूनियन ने लगभग 210 अरब यूरो पर अपना ताला जड़ रखा है। जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड जैसे G7 देशों के कंट्रोल में अब रूस का अरबों डॉलर है।
यूक्रेन को अब तक पुतिन के खजाने के ब्याज से मदद पहुंचाई जा रही थी, जबकि जेलेंस्की अब पूरी रकम मांग रहे हैं। जेलेंस्की की मांग का समर्थन यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी किया है। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने यहां तक कह दिया कि अगर आज यूक्रेन की पैसों से मदद नहीं की गई तो कल यूरोप में खून बहना तय है। Either money today or blood tomorrow. And I am not talking about Ukraine only, I am talking about Europe. And this is our decision to make, and only ours. I think all European leaders have to finally rise to this occasion. And this is all what I can say today. यूरोप के देश जहां पुतिन को घेरने के फुल प्रूफ प्लान पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहीं नेटो देश तुर्की ने रूस को झटका दे दिया है। तुर्की ने रूस से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को वापस करने की कोशिशें शुरू कर दी है। रूस के डिफेंस सिस्टम को लौटा करके एर्दोआन ट्रंप से F-35 जंगी जेट की डील फाइनल करना चाहते हैं। तुर्की का ये फैसला जहां उसे फिर से नेटो का मजबूत और भरोसेमंद मेंबर बनाएगा, तो वहीं रूस के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बनेगा, क्योंकि रूस से S-400 सिस्टम खरीदने से पहले तुर्की अमेरिकी F-35 प्रोग्राम में शामिल था। तुर्की की कई कंपनियां F-35 के फ्यूजलेज, लैंडिंग गियर और दूसरे कलपुर्जे बना रही थी। अमेरिका के स्टेल्थ जेट की ट्रेनिंग लेने तुर्की के पायलट एरिजोन के ल्यूक एयरपोर्ट बेस पर तैनात थे, लेकिन जैसे ही तुर्की ने रूस से S-400 की डिलीवरी ली, अमेरिका ने एर्दोआन को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया। 10 साल बाद अब फिर से एर्दोआन ने ट्रंप से F-35 डील लगभग फाइनल कर ली है। ट्रंप के कहने पर ही एर्दोआन पुतिन को S-400 लौटाने को तैयार हुए हैं। जाहिर है कि नेटो में तुर्की का ये धमाकेदार कमबैक होगा। वहीं रूस की टेंशन भी बढ़नी तय है, क्योंकि रूस की अगली टक्कर सीधे सीधे नेटो से मानी जा रही है। तुर्की की सेना बहुत बड़ी है। तुर्की के फाइटर ड्रोन दुनिया में सबसे घातक माने जाते हैं। तुर्की को नेटो के ज्यादातर देशों से युद्ध का अनुभव ज्यादा है। नेटो के आर्टिकल 5 की मजबूती के चलते एर्दोआन को रूस के खिलाफ युद्ध में उतरना पड़ेगा, जिससे रूस को यूरोपीय अखाड़े में तगड़ी टक्कर मिल सकती है। यूक्रेन में चल रही जंग को लेकर काया कैलस की वार्निंग बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो यूक्रेन में होने वाले हर धमाके में पुतिन के इरादों की छाप साफ साफ देख रही हैं। यही वजह है कि काया कैलस ने बताया कि पुतिन के टारगेट पर यूरोप के कई देश हैं, जिन्हें वो यूक्रेन के साथ निगल लेना चाहते हैं। पुतिन के टारगेट पर इस वक्त यूरोप के 4 बड़े देश हैं, जो लगातार जेलेंस्की की मदद कर रहे हैं। इनमें पोलैंड है, इनमें जर्मनी है, इनमें फ्रांस है और इनमें ब्रिटेन भी है। What we have to keep in mind is that why countries want to be in NATO is because they don't want Russia to invade them, to attack them, and that's why Sweden and Finland joined NATO. That's why the Baltic states joined NATO to have this defense umbrella. जर्मनी के विदेश मंत्री ने 25 नवंबर को दावा किया था कि रूस अगले 4 साल में किसी नेटो देश पर हमला कर सकता है, लेकिन पुतिन के इरादे देखकर लगता है कि रूस शायद इतना लंबा इंतजार ना करे। पुतिन की वार्निंग ने पूरे यूरोप में कोहराम मचा दिया है। पुतिन ने वार्निंग दी है कि अगर यूरोप युद्ध शुरू करता है तो सब कुछ इतनी जल्दी खत्म होगा कि बातचीत करने वाला कोई नहीं बचेगा। पुतिन का दावा है कि यूक्रेन में रूस सिर्फ सर्जिकल ऑपरेशन कर रहा है, यानी एक दायरे में ही जंग हो रही है। पुतिन ने कहा कि अगर यूरोप के साथ सीधी जंग हुई तो रूस पूरी ताकत से जवाब देगा और सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। पुतिन के तेवर फिलहाल तूफानी हैं, बहुत तूफानी। उन्होंने यूरोपीय देशों के नेताओं का नामकरण तक कर दिया है। पुतिन ने दावा भी किया है कि दुश्मनों की भीड़ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, रूस को उसके मिशन से वो टस से मस नहीं कर पाएंगे। पुतिन 2026 के आगाज से पहले ही युद्ध का फैसला अपने हक में करने के मूड में आ गए हैं और फिर इसके बाद नेटो का नंबर आ जाएगा।